मुक्ति। यहोवा तू पुतले च जान फूकदी। यहोवा तू पुतले च जान फूकदी। मेरे शाफी तू पुतले च जान फूकदी। मेरे शाफी तू पुतले च जान फूकदी। मिट्टी को कैसी पुतला बनाया ते पुतले च जान फूकदी। मिट्टी को कैसी पुतला बनाया ते पुतले च जान फूकदी। संत फैरिस ने यीशु नु ते आया, यीशु ने गल लाया ते आत्मा ने कीती फुर्ती। संत फैरिस ने यीशु नु ते आया, यीशु ने गल लाया ते आत्मा ने कीती फुर्ती। संत फैरिस ने यीशु नु ते आया, यीशु ने गल लाया ते आत्मा ने कीती फुर्ती। संत फैरिस ने यीशु नु ते आया, यीशु ने गल लाया ते आत्मा ने कीती फुर्ती। यहोवा तू पुतले च जान फूकदी। यहोवा तू पुतले च जान फूकदी। मेरे शाफी तू पुतले च जान फूकदी। मेरे शाफी तू पुतले च जान फूकदी। मिट्टी को कैसे पुतला बनाया ते पुतले च जान फूकदी। मिट्टी को कैसे पुतला बनाया ते पुतले च जान फूकदी। फिर यीशु मेरा धरती ते आया ते चानन फैलाया, शैतान नु ता पैगी सुसदी। फिर यीशु मेरा धरती ते आया ते चानन फैलाया, शैतान नु ता पैगी सुसदी। फिर यीशु मेरा धरती ते आया ते चानन फैलाया, शैतान नु ता पैगी सुसदी। यीशु मेरा धरती ते आया ते चानन फैलाया, शैतान नु ता पैगी सुसदी। यहोवा तू पुतले च जान फूकदी। यहोवा तू पुतले च जान फूकदी। मेरे शाफी तू पुतले च जान फूकदी। मेरे शाफी तू पुतले च जान फूकदी। मिट्टी को कैसी पुतला बनाया ते पुतले च जान फूकदी। मिट्टी को कैसी पुतला बनाया ते पुतले च जान फूकदी। यहोवा तू पुतले च जान फूकदी। यहोवा तू पुतले च जान फूकदी। मेरे शाफी तू पुतले च जान फूकदी। मेरे शाफी तू पुतले च जान फूकदी। मेरे अब्बा तू पुतले च जान फूकदी। वो तारीफ करे सब जन जिंदा परमेश्वर की, उसके नाम को महिमा इज्जत और जलाल दे सब जन। अपने से क्यों डरो, अंधकार की तराइयों से क्यों डरो, इब्लीस की दुहाइयों से क्यों डरो, अंधकार की तराइयों से क्यों डरो, इब्लीस की बुराइयों से क्यों डरो, अंधकार की तराइयों से क्यों डरो, इब्लीस की बुराइयों से क्यों डरो। मेरा रहबर मेरे साथ है, मेरा रहबर मेरे साथ है, मेरा रहबर मेरे साथ है, मेरा रहबर मेरे साथ है। इस राजा मेरे साथ है, इस राजा मेरे साथ है, इस राजा मेरे साथ है, इस राजा मेरे साथ है। मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है। यीशु नाम को पुकारना मतलब आप पृथ्वी पे अपने आप जीतोगे जब स्वर्ग में जीत गए। आधी रात को यीशु नाम को पुकारने का मतलब तुम्हारी हर हार को मेरे शब्द नोट करके रख लेना। तुम जीतोगे और तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे छुपे हुए दुश्मन, तुम्हारे हराने वाले लोग वो हारते हुए नजर आएंगे। आधी रात को जब तुम यीशु नाम पुकारते तुम्हें वो कभी हारने नहीं देगा, तुम्हें हारने नहीं देगा। तुम्हें परिवार में,
तुम्हें हारने नहीं देगा, तुम्हें चर्च में तुम्हें हारने नहीं देगा, वो कभी फाइनेंस में कभी हारने नहीं देगा, रिश्तों में तुम्हारी जीत कंफर्म है, क्योंकि तुम आधी रात को पुकार रहे हो यीशु नाम को। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जोर से बल से प्रभु यीशु के नाम की महिमा करो, हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बागिरू, 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 बागिरू। मेरे दिल विच आ बागिरू, मेरे दिल विच आ बागिरू। मैनू अपना बना बागिरू, मैनू अपना बना बागिरू। बागिरू, Yes, sir. बागिरू, बागिरू, Jesus. बागिरू, 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 बागिरू। हमारे शब्दों में, हमारे परिवारों में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत करते हम, स्वागत करते हैं पाकरू। बागिरू, तेरा स्वागत हो बागिरू, Jesus. बागिरू, आपका स्वागत करते हैं बागिरू। पाकरू। आपका स्वागत है हमारे घरों के अंदर, आपका स्वागत है हमारे हर हिस्से में, आपका स्वागत है हमारे चमत्कारों में, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आप ही हो जो चमत्कार करते हो पाकरू। आपका स्वागत हर एक जीवन के अंदर पाकरू। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। हमारे इस पृथ्वी के पूरे सफर में आपका स्वागत, स्वागत, स्वागत सदा बना रहेगा, आपका स्वागत बना रहेगा। जीसस, हम स्वागत करते हैं आपका, हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं। स्वागत। मैं इन सबके घरों में जाता हूं और पाकरू तेरा स्वागत करता हूं इनके घरों के अंदर। जो सो रहे इनके जन में उनके सिर के ऊपर हाथ रखता हूं और तेरा स्वागत करता हूं इनके घरों के हर एक जन के जीवन में मैं स्वागत करता हूं। जीसस, पाकरू आपका स्वागत करने के लिए हम आज रात इकट्ठे हुए नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हें उदास करने वालों के सर कलम होंगे in the name of Jesus। तुम आधी रात को पुकार रहे हो, आधी रात को परमेश्वर के पास हो, तो याद रखना तुम्हारी जीत को लोग देखेंगे, तुम्हारे परिवारों की जीत को सदा याद रखा जाएगा, सदा, क्योंकि तुम हमेशा जीतते रहोगे, जीतते जाओगे। तुम्हें हराने वाले ओ परमेश्वर से हार चुके हैं, अब तुम्हारे सामने आना बाकी है बस। जीसस, इस उत्तम दिन के ऊपर आप लोग परमेश्वर को आधी रात को पुकार रहे हो और हफ्ते में एक रात आदम परमेश्वर के संग बना रहता था, और सचमुच परमेश्वर के खास हो तुम, खास, क्योंकि हफ्ते में एक रात आप परमेश्वर को दे रहे हो जागते हुए। साल में एक रात नहीं, 6 महीने में एक रात नहीं, 3 महीने में नहीं, महीने में नहीं,
हर हफ्ते आप परमेश्वर को एक पूरी रात आप उसकी वर्शिप करते हो, महिमा करते हो, वचन को सुनते हो, डिलीवरेंस करते हो जीसस। और वो भी आज के दिन पे, उत्तम दिन पर। आज परमेश्वर के लहू और बदन का दिन है। आज उसके लहू और बदन की रात। लहू और बदन फर्म है, अनंत छुटकारा। आपके अनंत छुटकारे उस जिंदा लहू से। वो लहू उस भेंट से जो जिंदा है, जो लहू जो जिंदा है, आज भी जिंदा है। आप उसमें एंटर कर चुके हो। आज उसके लहू और बदन की रात। पहले ऐसा नहीं था, पहले मौका ही नहीं था ऐसा, ना ऐसा कुछ था, समाधान नहीं था पहले। उसके लहू से पहले, परमेश्वर यीशु मसीह के पृथ्वी के आने से पहले ऐसा नहीं था। प्रभु यीशु के पृथ्वी के आने से पहले ऐसा समाधान नहीं था कि मनुष्य को सदा का छुटकारा मिल सके, अनंत छुटकारा मिल सके, ऐसा था ही नहीं। मनुष्य पृथ्वी के ऊपर लगातार समाधान ढूंढ रहा था, लेकिन उसके पास समाधान नहीं था। ढूंढ रहे थे लेकिन था नहीं। समाधान जब नहीं था तो क्या था? आज आप रात में हो उसमें जहां आज लहू और बदन की रात है। और मैं जानता हूं जब पवित्र 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 लहू तुम्हारे शरीर को छुएगा, अनंत छुटकारे कर देगा तुम्हारे लिए। ये मौका हमारे पास है, पहले नहीं था ऐसे, पहले ऐसे नहीं था। पहले क्या था? पहले जब भी मनुष्य पाप करता था उसके पास समाधान नहीं था। तो क्या था? जो गलतियां करते थे, जो पाप करते थे, तो परमेश्वर ने मूसा को बताया था कि जब भी मनुष्य से पाप होगा वो क्या करेगा? वो भेंट देगा, वो बलि को देगा। वो भेंट जो थी, वो जो भेंट देता था, क्योंकि उस टाइम पे परमेश्वर का हुक्म था। मूसा को ये बोला गया था कि अगर मनुष्य ने चोरी कर ली तो उसकी सजा लिखी गई थी। उसकी भेंट क्या थी? ये अगर उसने व्यभिचार कर लिया तो उसकी अलग थी भेंट, बलि। और सजाएं अलग अलग थी, भेंट अलग थी। समाधान नहीं था उस समय, समाधान का इंतजार हो रहा था। तो क्या करते थे उस समय पे लोग? वहां पे नियम बनाए गए। नियम किसने बनाए? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने नियम बनाए थे। मूसा को बोला कि ये नियम लिख ले और ये कर तू। तो क्या करते थे? हर एक जन भेंट लेके अपने जो उससे पाप होता था उसके हिसाब से याजक तय करता था कि ये पाप हुआ है तो ये आपने भेंट देनी है। और वो भेंट को याजक चेक करता था प्रॉपरली, थॉरली, फिर वो भेंट दी जाती थी।
आपको यह समझना जरूरी है, क्योंकि पवित्र पवित्र लहू की अहमियत आपको तभी पता चलेगी जब उस समय की गुलामी की वैल्यू समझ आएगी कि उस समय की गुलामी क्या थी, उस समय पे बंधन क्या थे, उस समय पे समाधान ही नहीं था। तो क्या करते थे, एक याजक खड़ा होता था और हर समय पे जिसने जो पाप किया वैसी भेंट वो लेकर जाता था। अगर सुनिए मेरी बात, परमेश्वर का लहू और बदन ये रीत नहीं है, ये दिमाग से हटाइए। ये रीत नहीं है कि एक रीत है हफ्ते के पहले जो भी इतवार है हम प्रभु भोज लेंगे और ले लिया बस हो गया। नहीं, यही तो जीवन है, यही तो समाधान है, यही तो जहां तुम फंसे हुए हो आज छूट जाओगे। सबसे बड़ी हीलिंग यही है, सबसे बड़ा छुटकारा यही है, अनंत छुटकारा यही है वो चमत्कार जब आपके शरीर को छुएगा, परमानेंट आजाद कर देगा तुम्हें। आमीन। ये रीत नहीं है कि एक रस्म है कि हमने उसको ऑनर किया और ले लिया। नहीं, ये लाखों 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 करोड़ों लोगों की आंसुओं का आंसर है, ये चीखों की पुकार है। लोग घुटनों पे चिल्लाते थे, ए परमेश्वर हमारा समाधान कर। क्यों? तकलीफें इतनी ज्यादा थी, बीमारियां, कष्ट, क्लेश इतने ज्यादा थे कि समाधान ही नहीं था। और जो समाधान था वो भी दर्द से भरा हुआ था। अगर एक जन पाप कर लेता था तो क्या करता था फिर वो? जीसस, मैं आपको आप अपनी स्क्रीन पे देखें, सुनिए, मैं आज क्यों पिक्चराइज करना चाहता हूं उस समय को, क्योंकि शायद आपको ये बात इतने गहरे से नहीं आप पकड़ कर पाए कि उस समय जो पुराना समय था, उस समय जो समाधान था वो क्या था। उस समय पे जो समाधान था वो था क्या? उस समय पे नियम के अनुसार जैसे परमेश्वर जी ने मूसा को बताया, अगर हम लेवी व्यवस्था देखते हैं पवित्र वचन में, तो क्या लिखा हुआ है? लेविया दी पोथी 4 अध्याय ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ, ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਆਇਤ 2, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਇਤ 3, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਜਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਜਵਾਨ बल्द यहोवा दे अगे पाप दी बलि करके भेंट चढ़ावे। आयत 4, वो उस बल्द नू मंडली दे डेरे दे दरवाजे दे कोल यहोवा दे अगे लियावे अते अपना हथ बल्द दे सिर उत्ते रखे
ਅਤੇ ਉਸ ਬਲਦ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ। ਆਇਤ 20 ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਪਾਪ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਦੇ ਬਲਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬਲਦ ਨਾਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਜਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। कैसे पाप माफ होता था? कुर्बानी से। आप सोच लो, ये याजक है, ये याजक है, अब ये याजक है और इनसे पाप हो गया, तो अलग अलग अभी आपने सुना कि किसी को बल्द, किसी को भेड़, किसी को बकरे, किसी को कबूतर, जैसा पाप हो गया वैसा ही उसको नियम के अनुसार जो परमेश्वर ने मूसा को बताया उसके अनुसार वो अपनी भेंट को लेकर किसके पास आता था? याजक के पास। जैसे ये लेके आया तो याजक कैसे करता था? याजक इसको चेक करता था। चेक क्या करता था? वो चेक करता था कि जो भेंट आप लेकर आए हो उस पाप के नियम के अनुसार क्या वो स्वस्थ है? बहुत से नियम ठहराए हुए थे, उस पे किसी दिन फिर से हम प्रचार करेंगे। लेकिन वो नियम को पूरा करते करते नियम को नियम के अनुसार याजक चेक करता था भेंट को। तो याजक क्या करता था? याजक चेक करता था भेंट को कि स्वस्थ है कि नहीं, और उसमें बहुत सी गलतियां निकालता था। ये आप हैरान हो जाओगे। वो गलतियां क्या निकालता था? नहीं, इसके कान पे चोट लगी हुई है। अगर ठीक थी तो वो भेंट स्वीकार करता था और नियम के अनुसार जो जो उसमें लिखा हुआ था उस भेंट का करना क्या है। और फिर क्या होता था? जिसने भेंट दी है, जिससे पाप हुआ है, वो जो लिखा हुआ था उसको पूरा कर देता था और ये फ्री हो जाता था, ये छूट जाता था। जो नियम बनाया गया था, पाप जो हो गया उसके लिए जो नियम था, कबूतर का, भेड़ का, बकरी का, बैल का, वो जब दे दिया जाता था तो ये इंसान फ्री हो जाता था। फ्री क्यों? क्योंकि जो लिखा था इसने पूरा कर दिया और ये फ्री हो जाता था। फिर दूसरा जन, फिर अगर उसने पाप कर दिया उसके मुताबिक उसको भेंट फिर चेक करता था, इसके कान ठीक है, इसके पांव ठीक है, इसके पूंछ ठीक है, यह भी चेक किया जाता था, लिखा है बाइबल में। और अगर कहीं चोट लगी होती थी तो याजक क्या करता था? मना कर देता था कि नहीं भाई, जाओ जाओ, चले जाओ और दूसरा लेके आओ। आप सोचो, डिपेंड किस पे है? याजक के ऊपर है, वो हां करता है कि ना करता है। अगर उसने ना कर दी तो बस गए। अगर उसने बोल दिया 5 लेके आओ तो 5 ही चलेंगी फिर, क्योंकि लिखा हुआ है पवित्र वचन में 5 गुना भी याजक बोल सकता है। और आप सोचकर देखो,
कि आम इंसान जो दिहाड़ी मजदूर कर रहा है, जिसके पास खाने के लिए, किराए के लिए, बच्चों के लिए मुश्किल से चल रहा है, अब क्या है, अब उससे पाप हो गया है। और अब पाप क्या है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो इकट्ठे कर रहा होगा पैसे। और क्या करता था, अपने लिए अगर भेड़ खरीदी उसने, कबूतर खरीदा, तो सस्ता महंगा होता है ना हर चीज। जो स्वस्थ है, सुंदर दिखता है, वो महंगा। और जो लेने वाला है उसको प्रॉब्लम क्या थी, पैसे नहीं है, अब इंतजार कर रहा है, इकट्ठे कर रहा है। और फिर क्या कर रहा है, वो स्वस्थ लेके जा रहा है कबूतर, याजक को दे रहा है। और जब याजक ने ओके कर दिया तो इसकी भेंट स्वीकार होती थी, नहीं तो इसको वापस कर दी जाती थी। ऐसे ही लगातार अगर पाप इसने कोई कर दिया तो उसके नियम के अकॉर्डिंग, जैसे चोरी हो गई, व्यभिचार हो गया, जहां झूठ बोल दिया, जहां गलत शब्द बोल दिए, गलत देख लिया, जो भी पाप ठहराए गए, नियम ठहराए गए, पवित्र वचन में लिखे हुए हैं, उसमें हम कभी जाएंगे अच्छे से डीप से। लेकिन मैं बताना क्या चाहता हूं, एक आज आप कौन सी रात है, पवित्र लहू और बदन की। पहले ऐसा नहीं था। इसको, इस मौके को जाया मत जाने दो, इस मौके को जाने मत दो। ये हजारों हजारों लोगों की आंसुओं का आंसर है लहू और बदन। ये लोगों की चीखों की पुकार है लहू और बदन। ये सिंपल नहीं है, पहले ऐसे था। आपको क्षमा मांगने के लिए भी आपको भेंट चढ़ानी पड़ती थी, क्षमा मांगने के लिए भी। और फिर भी क्या था, टेम्परेरी था। टेम्परेरी मतलब अगर इसने ये चढ़ा दिया भेंट को, स्वस्थ है और ठीक है सब कुछ, इसने चढ़ा दिया, तो जो पाप इससे हुआ है उसी की क्षमा हुई है, बस। वो परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। जो आपने गलती कर दी वो उसके लिए है, सिर्फ जो गलती कर दी उसके लिए भेंट चढ़ा दी। अब क्या है, अब क्या है, याजक ने वो भेंट ले ली, और ये जिन्होंने भेंट दी है, अब ये क्या है, ये फ्री हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, आजाद हो गए हैं। क्यों? अब मेरा मेन क्वेश्चन आ गया, जिसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों ये फ्री हो गए, क्यों ये ऐसे फील कर रहे हैं कि ये फ्री हैं। क्योंकि इन लोगों ने वो कर दिया जो नियम बनाया गया था। जो नियम बनाया था वो इन्होंने पूरा कर दिया। हैरानी वाली बात क्या है कि ये जन कबूतर, बकरी, भेड़ देके फ्री हो रहा है, नाच रहा है, उछल रहा है। क्यों? क्योंकि इसने जो कुछ परमेश्वर ने लिखा था उसने पूरा कर दिया। और इसको कंफर्म हो गया कि मैंने कबूतर दे दिया, अब मैं आजाद हो चुका हूं। मैंने भेड़ दे दी, अब मैं आजाद हो चुका हूं। मैंने बकरी को चढ़ा दिया, दे दिया, और अब मैं क्या हूं, उस पाप से आजाद हो चुका हूं। हैरानी की बात है, अगर इनको इतना विश्वास है कि मैं फ्री हो चुका हूं, इतना कॉन्फिडेंस है कबूतर देके, तो वो
जो खुद परमेश्वर था, उसने अपने आप को चढ़ा दिया तेरे लिए। यस, और तुझे वो ये यकीन दिलाना चाहता है कि वो कबूतर दे के नाच रहा है, तेरे लिए मैं चढ़ गया हूं, तू कैसे नहीं फ्री होगा। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय। वो कबूतर देके वो फ्री है एकदम से। क्यों? उसको विश्वास हो गया, वो बल्ले बल्ले हो गई। क्यों? क्योंकि जो लिखा था पूरा कर दिया। वो क्या कर दिया? पूरा कर दिया है, पूरा कर दिया। वो फ्री हो गया। क्यों? जो लिखा था उसने वो चढ़ा दिया। अब क्या, वो पाप जो था दिमाग के ऊपर, वो जो पाप था, वो जो बोझ था, वो जो गंदा पाप, गहरा पाप हो गया था, इसको क्यों फ्री हो गया ये? क्योंकि इसने कबूतर चढ़ा दिया, इसने भेंट चढ़ा दी, इसने बकरा चढ़ा दिया। और ये क्यों आनंद से जा रहा है? क्यों? क्योंकि अरे तुम्हारे लिए वो खुद चढ़ गया, तू क्यों चक्करों में पड़ा हुआ है? वो तुम्हारे लिए खुद चढ़ गया, वो परमेश्वर। एक इंसान वो नाच रहा है, क्यों? उसने कबूतर चढ़ा दिया एक सिर्फ, और वो भी टेम्परेरी है। टेम्परेरी, वो तब भी आजादी से नाच रहा है। उसने कहा, मैं अनंत छुटकारा तेरा करने के लिए मैंने अपने आप को दे दिया। हालेलुया। उसने कहा, मैंने अपने आप को, मैंने अपने जिस्म के ऊपर तेरे सारे गुनाह ले लिए। मैंने तेरी सारी शर्मिंदगियां जो तू अंधेरे में पाप करता है, मैंने अपने ऊपर लिए हैं। जो तेरे कैंसर, HIV, जो कुछ भी तेरा है, तू वहां पे आके भी उदास बैठा हुआ है। वो बोल रहा है परमेश्वर, एक इंसान कबूतर दे के वो कलाबाजियां मार रहा है। क्यों? उसको पता है मैं हो गया जी फ्री। तुम्हारे लिए यीशु ने अपने आप को नुचवाया, अपने हर शरीर के हिस्से पर मार खाई, मुंह पर थुकवाया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसको बेइज्जत किया गया। क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर ये हो सके कि तू कितने कबूतर चढ़ाएगा, कितने तू बकरे चढ़ाएगा, कितनी बार चढ़ाएगा, कितने पाप करेगा और क्या क्या ना करेगा। उसने कहा, मैं तेरे लिए सदा के लिए मैं एक ही बार पिता के पास जा रहा हूं। अपने आप को तेरे लिए क्रूज पे देने जा रहा हूं। आमीन। वो भेंट जब भी तू ये वाली क्रूसिफिकेशन, क्रूस वाली भेंट जब भी आप यहोवा के सामने लेकर जाओगे, कोई याजक की औकात नहीं है उसको चेक कर सके। वो आज भी जिंदा है। हालेलुया।